हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का ये 17वां मुकाबला एक सबसे बड़े रोमांचक मुकाबलों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसलिए वीडियो का लाइक रेट है 500 लाइक। जी हाँ दोस्तों, मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों में एक दूसरे भिड़ी। इस बार शुभम गिल गुजरात टाइटंस के सामने शिखर धवन पंजाब किंग्स टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के लिए इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धमान शाह गुजरात के कप्तान शुभम गिल के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम में विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात के इन दो ओपनर बल्लेबाजों में आते ही पंजाब की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पंजाब की गेंदबाजी गुजरात की इस ओपनिंग की साझेदारी ज़्यादा दिया। इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए कागज और रबाड़ा रिद्धिमान शाह को शिखर धवन के हाथों में कैच आउट करवा दिया और रिद्धिमान शाह 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। और रिद्धिमान शाह जल्दी आउट हो जाने के कारण गुजरात की टीम की तरफ से केन विलियम मैदान में उतरे और फिर यहां से केन विलियम और सेट हो चुके कप्तान शुभम गिल ने गुजरात की पारी को संभाल लिया और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान शुभम गिल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नज़र आ रहे थे। वहीं दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे विलियम भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान शुभम गिल और केन विलियम के बीच अब 40 गेंदों की साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन गेंदबाजी पर आते साझेदारी बन चुकी थी लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हरप्रीत रॉन्ग सेट हो चुके थे। केन विलियम जॉनी ब्रिस्टो के हाथों में कैच आउट कर दिया। विलियम 22 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। शानदार साझेदारी के बाद अब गुजरात की टीम एक बड़ा झटका लग चुका था। बल्लेबाजी के लिए साई सूर्यदर्शन में उतरे और फिर यहां से फिर एक बार कप्तान शुभम गिल और साई सूर्यदर्शन मिलकर एक साझेदारी गुजरात की टीम के लिए संभालना शुरू कर दिया। गुजरात के कप्तान शुभम गिल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नज़र आ रहे थे, जिसने अपनी अभी पंजाब की टीम में दबाव दिए रखा। ये वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सूर्यदर्शन ने अब अपने हाथों में खेल शुरू कर दिया। 12वें ओवर में सिकंदर राजा सूर्यदर्शन शुभम गिल मिलकर तीनों लाजवाब चौके की बारिश लगा रहे थे, जिसने पंजाब की गेंदबाजी को अब पूरी तरह से बैकफुट कर धकेल दिया। सूर्यदर्शन कप्तान शुभम गिल की जोड़ी ने अब पंजाब के कप्तान धवन में डाल दिया और फिर इसी बीच कप्तान शुभम गिल साई सूर्यदर्शन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान शुभम गिल और सूर्यदर्शन ने मिलकर अब अपनी टीम में 122 रनों को पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी तभी गेंदबाजी हर्षद पटेल ने सेट हो चुकी और सूर्यदर्शन ने जीते शर्मा आउट कर दिया। सोई सूर्यदर्शन 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए और साई सूर्यदर्शन इस विकेट के साथ ही पंजाब की गेंदबाजी फिर से एक मुकाबले में वापसी कर ली और लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर मैदान में उतरे। लेकिन तभी सूर्यदर्शन पर सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभम गिल ने एक लाजवाब चौका लगाते हुए इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर इसी बात में कांग्रेस रबाड़ा हरप्रीत के हाथों कैच आउट कर दिया। विजय शंकर 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की पारी के अंतिम ओवर हो चुके थे और सभी नज़रों में कप्तान शुभम गिल की नज़रें ऊपर टिकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी जी हाँ दोस्तों मैदान में उतरे और फिर यहाँ से राहुल त्रिपाठी शुभम गिल के बल्लेबाजी की सभी धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली। कप्तान शुभम गिल आखिरी के ओवरों में पंजाब की टीम के लिए किसी भी बुरे सपने के तरह साबित हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी के लिए आए त्रिपाठी जी हाँ दोस्तों विस्फोट बल्लेबाजी का शुरू कर दिया। गुजरात के कप्तान शुभम गिल 11 रनों से अपने अर्धशतक चुके, लेकिन कप्तान शुभम गिल ने 48 गेंदों में 89 रन की गजब की कप्तानी पारी खेली और इसी के साथ ही अतः गुजरात की टीम ने 199 का एक बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम ने सामने रखा। उसके बाद गुजरात से 200 रनों की विशाल लक्ष्य पीछा करने में के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब की कप्तान शिखर धवन और जॉनी ब्रिस्टो के कंधों पर अब इस मुकाबले में
अगले 3 ओवर में गेंदबाजी पर आए उमेश यादव पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन 2 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शिखर धवन आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ सिमरन बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी के मैदान में उतरे। यहाँ से सेट हो चुके जॉनी ब्रिस्टो। प्रभु सिमरन के पंजाब की पारी के संभालने की पूरी कोशिश की। दोनों में खिलाड़ियों में मुकाबले में विस्फोट फर्क नज़र आ रहे थे। दोनों में मिलकर अपनी टीमों को 48 रन पहुँचा दिया, लेकिन फिर गेंदबाजी में आई नूर अहमद सेट हो चुकी। जॉनी ब्रिस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी ब्रिस्टो 13 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब के दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। गुजरात की गेंदबाजी आउट हो चुके थे। गुजरात की गेंदबाजी मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए स्वयं करण मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके प्रभु सिमरन को नूर अहमद अपनी अगली ओवर की मोहित शर्मा के हाथों में कैच आउट कर दिया। प्रभु सिमरन 24 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम में अब तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। पंजाब की टीम में दबाव में बल्लेबाजी के लिए सिकंदर रजा मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सैम करन अजमत उमर केन विलियम के हाथों में कैच आउट कर दिया और इस पर झटका दे दिया। सैम करन 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की बल्लेबाजी, पंजाब की बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की बल्लेबाजी लगातार अपने विकेट में खोती जा रही थी और अब बल्लेबाजी के लिए शशांक को भेजा गया, लेकिन फिर शशांक ने सिकंदर के रजा के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और दबाव में दिख रही पंजाब की टीम बल्लेबाजी शशांक के इस पारी में साबित हो रही थी। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।